बिल्डिंग क्या है ये बिल्डिंग। हम अपने आसपास बिल्डिंग देखते रहते हैं। हॉस्पिटल, स्कूल्स, हाउसेस, अपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब बिल्डिंग की कैटेगरी है। अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो बिल्डिंग इज derived फ्रॉम द वर्ड बिल्ड, विच मीन्स टू कंस्ट्रक्ट सम थिंग्स बाय पुटिंग पार्ट टुगेदर। तो बिल्डिंग जो वर्ड लिया गया है वो बिल्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना। और कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? बाय पुटिंग पार्ट टुगेदर, पार्ट्स को रख कर, पार्ट्स को इकट्ठा कर कर। तो ये हो गया बिल्डिंग की हमारी प्रॉपर डेफिनेशन। अब जान लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या है बिल्डिंग की। तो इम्पोर्टेंस में जो पहला पॉइंट है हमारा वो है कि ये हमें शेल्टर देता है सर्वाइवल के लिए। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा है, ये हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाता है। हार्मफुल इफ़ेक्ट में हमारी विंड आ गया, रेन आ गई, हेल आ गया, ये सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट से हमें बचाएगा। पर इसकी एक लिमिटेशन है, ये हमें हेवी और मेजर डिज़ास्टर से नहीं बचा पाएगा, हैवी फ्लड से नहीं बचा पाएगा, हैवी अर्थक्वेक से नहीं बचा पाएगा। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। अब जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि हम बात करने वाले हैं आज क्लासिफिकेशन के बारे में। आईएस कोड के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन हमें मिला है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसको हमने 7 कैटेगरी में बांटा है। जो पहला हमारा आईएस कोड में है वो है असेंबली बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग जो वर्ड लिया गया है वो असेंबल से लिया गया है, और असेंबल का मतलब होता है कलेक्शन, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को नहीं, यहाँ पे बल्कि जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं वो असेंबली बिल्डिंग होती है। वो चाहे किसी पर्पस के लिए हो सकता है, वो धार्मिक पर्पस हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, आपका सोशल हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर की वजह से अगर लोग इकट्ठा होंगे तो वो असेंबली बिल्डिंग्स में आएगा। दूसरा जो है हमारा क्लासिफिकेशन बिल्डिंग का वो है बिज़नेस बिल्डिंग। बिज़नेस बिल्डिंग में जहाँ पर हमारा बिज़नेस होता है, जहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन होता है, जहाँ हमारा अकाउंट मेंटेन होता है, जहाँ हमारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जैसे कि बैंक, जो ऑफिसेज हैं, जो कोर्ट हैं, वो हमारे बिज़नेस बिल्डिंग में आ गए। तीसरा जो है वो है हमारा एजुकेशनल बिल्डिंग। एजुकेशनल बिल्डिंग जो लिया गया है वर्ड एजुकेशन से लिया गया है, और एजुकेशन जब हमारे दिमाग में आता है वर्ड तो इसमें स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, तो ये एजुकेशनल बिल्डिंग्स में आती हैं। फोर्थ जो है वो है हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में हमारी फैक्ट्रीज़ आ गई, रेफिनरीज़ आ गई, गैस प्लांट आ गए, मिल्स आ गई, वर्कशॉप आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई। फिफ्थ जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है मर्चेंटाइल। मर्चेंटाइल में हमारी शॉप्स आ गई, जो जनरल स्टोर्स होते हैं वो आ गए, मार्केट में जो स्टोर होते हैं, मार्केट में जो शॉप्स होती हैं, वो सारी चीज़ें मर्चेंटाइल में आ गई। सिक्स जो है हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में जहाँ हम लोग रहते हैं वो ड्वेलिंग अपार्टमेंट्स हो सकता है, हॉस्टल हो सकता है, रेस्टोरेंट्स हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो गई। सेवेंथ जो है वो हमारा लास्ट जो है वो उसमें हमारे स्टोरेज बिल्डिंग्स, जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, जहाँ पे गैराजेस आ गए, वेयर हाउस आ गए, ट्रक टर्मिनल, ये सारी चीज़ें आ गई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि हमारी हर अपडेट आपको मिलती रहे और हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।